चलिए हम लोग आपका दूसरा क्वेश्चन है उसको भी रिव्यू कर देते हैं। आपने पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिखा था, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे। तो एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो भी इसको देखें, क्योंकि आप लोगों को आइडिया मिलेगा किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, आलोचकों का कहना है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैं आप लोगों के लिए 200 से 250 शब्दों में लिखने के लिए दिया था, तो चलिए देखते हैं। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग की है कि संविधानविदों ने भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाए जाने तथा उसे अंगीकार किए जाने के आधार पर आलोचना किया गया है। इसी में कई संविधानविदों ने इसे उधार का थैला भी कहा है। एकदम जैसे इंट्रो है आपने अच्छा दिया है, इस तरह से आप लोग भी इंट्रो दे सकते हैं अगर आप सकते हैं। जैसे यहाँ पर 250 शब्दों में मैं लिखने के लिए बोला था, तो इंट्रो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दे रखी है। अरे ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, ये और दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए आपको देखने को मिलेगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें इन संविधान विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय संविधान में मौलिक और नवीन कुछ भी नहीं है जिसे भारत का संविधान कहा जा सके, क्योंकि इसमें संविधान का हर एक पहलू को किसी न किसी दूसरे देश से ग्रहण किया गया। इससे अच्छा है कि इसे उधार का थैला, उधारी की बोरी, उधारी का संविधान कहना ज़्यादा उचित है। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह के शब्दों का थोड़ा उपयोग ना करें, ये बार बार ये आ जा रहा है। एक्चुअली मेरा मोबाइल थोड़ा सा लगता है हैंग कर रहा है क्या। देखिए जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो शब्द है हर एक के जगह पर ये फारसी वारसी टाइप का शब्द है। अगर आपको हर एक लिखना है तो हर एक इस तरह का लिखा करें, हर एक वाला, या फिर आप प्रत्येक शब्द का उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इस तरह के शब्दों से थोड़ा सा बचें जो आप आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। परंतु अगर हम भारतीय संविधान की गहनता से अध्ययन कर देखें तो इस प्रकार की आलोचनाएं पक्षपातपूर्ण और अतार्किक प्रतीत होती हैं, क्योंकि भारतीय संविधान, ये नीचे देखिए मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, संविधान निर्माताओं ने विश्व के कई, तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से खींचा करें कि थोड़ा सा ऊपर आया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी देखने में समस्या आती है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कोशिश की पढ़ने की, नीचे वो लाइन नहीं दिख रही थी, फिर भी संविधानों को गहनता से अध्ययन किए उसके बाद जो गुण भारतीय समाज के परिस्थिति के अनुकूल लगे, उन्हीं बातों को इसमें संविधान में जोड़ा गया, ना कि हम किसी संविधान को ही कॉपी कर लिए। तो देखिए इस तरह से जो शब्द होते हैं कॉपी, जो आपने इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश के शब्दों का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिखनी है तो भी आपको हिंदी में लिखना है, क्योंकि आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, लिपि कौन सी चूज़ करते हैं, देवनागरी की लिपि, तो आपको उसी में लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बचना है। तो इसीलिए तो हम हैं जिससे आप लोगों को गाइड कर सकें। इसी सवाल के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा भी था, अच्छा देखिए यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर संविधान सभा में भी कहा था, यहाँ पर आएगा। ओके, में भी कहा, तो यहाँ पर दो शब्द मिसिंग है। तो आप इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिए, इसी वजह से तो प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। कि कोई पूछ सकता है कि इस समय बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है, क्योंकि विश्व के पहले लिखित संविधान के बने 100 वर्ष से भी अधिक पूर्ण हो चुके हैं, जिसका अनुसरण कर कई देश अपने संविधान को बड़ा छोटा बनाया भी है। इन तथ्यों को देखने से सभी संविधान के कुछ प्रावधानों में समानता दिख सकती है, पर इसमें एक नई चीज़ हो सकती है। अगर संविधान का निर्माण इतना विलंब से हुआ है तो इसमें कमियों की गुंजाइश कम से कम हो, और कमियां हों भी तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए और उसे संविधान के अनुरूप, समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए। यह दोषारोपण है कि हमारा देश का संविधान अन्य देश के संविधानों हूबहू नकल है। तो देखिए यहाँ पर की शब्द थोड़ा सा मिसिंग है, तो उसको कर लीजिए तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। संविधानों
की हूबहू नकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस था, ये वाला आपने काफ़ी अच्छा कोट किया कि देखिए भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बोला था, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को उधार का थैला बोलना एक उचित तर्क नहीं है। गहनता के साथ भारतीय संविधान पढ़ने से ऐसे आलोचना सिर्फ पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक प्रतीक होगी। तो इस तरह से आपने जो लास्ट में निष्कर्ष दिया वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन देखिए इस तरह से प्रतीत, तो ये शब्द है, इसमें जो मात्रा की मिस्टेक है वो आप नहीं करना है। तो आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए, खूब ज़्यादा लिखिए, तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। देखिए कंक्लूज़न में आप इस तरह से भी बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ अगर आप लोग लिखना चाहें तो देखिए आपको इस तरह से बोलना है। एक सेकेंड, कॉल आ गया हमारे पापा जी का, मैं इसको कट कर देता हूँ। अरे कट क्यों नहीं आ रहा, सॉरी, फ़ोन आ गया था पापा जी का। तो देखिए आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न देशों से लिया अवश्य है, लेकिन उसमें हमारे हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के पश्चात उसे अडॉप्ट किया। यानी कि हूबहू अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उसमें मॉडिफिकेशन किया, जो हमारी आवश्यकता थी उसके अनुसार फिर हमने क्या किया, उसको अडॉप्ट कर लिया है। और आपको ये भी बताना है कि देखिए कोई भी चीज़, जैसे कोई पुरानी चीज़ है उसको नए तरीके से प्रस्तुत करना भी एक नवीन चीज़ होती है, जो दर्शन शास्त्र होता है उसके अनुसार। जैसे कोई पुरानी पुरानी थ्योरी है या फिर पुरानी चीज़ है, उसको नए प्रारूप में नए तरीके से प्रस्तुत करना भी क्या है, एक नवीन है। ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है, इसको भी आप लोग कोड कर सकते हैं। हम देखिए घर से फिर से फ़ोन आ जाएगा, तो इस वजह से मैं वीडियो को जल्दी से फिनिश करता हूँ। वैसे आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप फर्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से आप बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हैं। बस आपको क्या है, 3-4 महीने 5 महीने में और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मेंस में। बस आपको क्या है, मैं अभी नंबर नहीं देता हूँ यहाँ पर कि कितने आपने मार्क्स गेन किए हैं, कितने आपको मार्क्स मिले हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, कोई डिमोटिवेट हो सकता है या फिर ज़्यादा कि हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे आगे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें घातक हैं अभी, तो इस वजह से मैं मार्क्स नहीं देता हूँ। कि आप और ज़्यादा इंप्रूव कैसे करें ये मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको। ओके, तो इसी तरह से आप लोग करते रहिए। जो लोग हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी दी है, वो आप लोग ले सकते हैं। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते